वादे नहीं काम के प्रमाण, एक साल बुलंद पहचान। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के आशीर्वाद से, माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा जी के सहयोग से, माननीय विधायिका श्रीमती सावित्री जिंदल व माननीय विधायक श्री रणधीर पनिहार जी के सानिध्य व निगम आयुक्त नीरज जी के कुशल प्रशासन में हिसार शहर में पिछले एक साल के दौरान उल्लेखनीय विकास व बदलाव हुआ है। मैं प्रवीण पोपली, मेयर हिसार। सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक साल पहले आपने जो दायित्व मुझे दिया उसके निर्वहन करते हुए आज पूरा एक साल हो गया है और इस एक साल की जो भी उपलब्धियां रही, जो भी कार्यशीलता रही, उसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। स्वच्छता में हिसार शहर पूरे हरियाणा में दूसरे स्थान पर आने से हिसार की पहचान एक साफ सुथरा व सुंदर शहर के रूप में हुई है। यह उपलब्धि शहर के हर नागरिक, सभी पार्षदों, कर्मचारियों, अधिकारियों के सामूहिक प्रयास का सार्थक परिणाम है। हिसार नगर निगम पार्षदों को और मेयर प्रवीण पोपली जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले एक साल के अंदर लगातार हिसार को स्वच्छ, सुंदर और विकसित हिसार बनाने में अपने पूरा प्रयास आप लोगों ने किया है। माननीय मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए 149 डोर टू डोर कचरा संग्रहण गाड़ियों की व्यवस्था से हर घर से गीला व सूखा कचरा अलग अलग उठाया जा रहा है। शहर की स्वच्छता व महिलाओं की सुविधा को देखते हुए सभी शौचालयों का सुधारीकरण व नवीनीकरण किया गया है। शहर में महत्वाकांक्षी शौचालय का भी निर्माण किया गया है, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चों व दिव्यांगों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड व नैपकिन उपलब्ध रहेंगे। यह शौचालय गूगल मैप पर भी उपलब्ध रहेंगे। मेयर प्रवीण पोपली जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके नेतृत्व में सभी पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और आप देख रहे हैं हिसार के अंदर काम सारे बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं। मेयर साहब को बहुत बहुत बधाई। आधुनिक सफाई उपकरणों व प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद से शहर की गलियों में सड़कों की सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि स्वच्छता के मामले में शहर और अग्रिम पायदान पर खड़ा हो। शहर के मुख्य मार्गों व मुख्य बाजारों को जाम मुक्त बनाने के सार्थक परिणाम सामने आए हैं, जिससे कोई भी एम्बुलेंस या आग बुझाने वाली गाड़ी निर्बाध अपने गंतव्य तक बिना देरी के पहुंच रही है तथा नागरिक भी सुगमता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं। शहर की सड़कों को चौड़ा करने का भी कार्य प्रगति पर है, जिसका एक उदाहरण टाउन पार्क के बाहर स्लिप रोड बनाकर शहर को जाम मुक्त करने का सार्थक प्रयास किया गया है। ऐसी स्लिप रोड शहर के अन्य चौराहों पर भी प्रस्तावित है। लगभग एक वर्ष के समय में मेयर प्रवीण पोपली जी और उसकी टीम, जिसमें तमाम एमसीज हैं और अधिकारीगण, जिन्होंने मिलकर के हिसार के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाने का काम किया। हर तरह से उन्होंने अच्छा काम करने का जो काम किया है, मैं पुनः उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा 10 अन्य लाइब्रेरी भी निरंतर विद्यार्थियों की सेवा कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शहर की उल्लेखनीय पहचान टाउन पार्क जनता को समर्पित किया गया। पार्क का निर्माण 5 थीम पर आधारित पर्यावरण को संरक्षित करने वाला व बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, दिव्यांगों की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हरियाली व पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पार्कों व ग्रीन बेल्टों के लिए 25 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। शहर में और अधिक हरियाली बढ़ेगी व पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
शहर के साउथ बाईपास को लाइटों के द्वारा सुसज्जित किया गया है ताकि रात्रि के समय भी आवाजाही दुर्घटना रहित व बिना किसी भय के संभव हो सके। बरसात में जल भराव की स्थिति ना हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। पूरे अर्बन स्टेट में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। प्रॉपर्टी आईडी में नागरिकों की सुविधा के लिए निगम के अंदर ही एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे नागरिक अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाकर वहीं पर अपनी एप्लीकेशन निःशुल्क लगवा सकता है। इस व्यवस्था का अनेक नागरिकों ने लाभ उठाया है। पिछले एक साल में लगभग 30,000 ऑब्जेक्शन आए थे, जिसमें से 21,000 ऑब्जेक्शन को ठीक कर दिया गया है। ऋषिनगर में इको फ्रेंडली शमशान घाट का कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा। शहर के विकास के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति की जरूरत को देखते हुए बिजली विभाग द्वारा 2 नए सब स्टेशन 33 किलोवाट के निर्माणाधीन हैं। 5 सब स्टेशनों की क्षमता 10 मेगावाट से 25 मेगावाट की गई है। लगभग 90 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। विद्युत की निर्बाध सप्लाई के लिए LT लाइन बदली गई है व नई केबल भी बिछाई गई है। सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सीवरेज की बिना खुदाई के 11 किलोमीटर सीवरेज लाइन को MWSL मशीन बाउंड स्पाइरल तकनीक द्वारा सीवरेज लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे सीवर लाइन की उम्र 50 साल बढ़ जाएगी। सीवरेज लाइनों व सीवरेज मेन होल की गहन सफाई करवाई जाएगी ताकि भविष्य में जल भराव ओवरफ्लो की समस्या न रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शहर के प्रवेश पर अशोक द्वार जनता को समर्पित करने से शहर को एक खूबसूरत पहचान भी मिली है। 7 रोड से आते हुए साउथ बाईपास पर पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बीते एक साल में लगभग 5,000 गौवंश को शहर से पकड़कर गौशाला भेजा गया। इस अभियान को आगे और तेज गति से चलाया जाएगा। पूरे हिसार शहर में लगभग 100 पार्कों के नवीनीकरण और सुधारीकरण का कार्य किया गया, जिसमें जिम में झूले इत्यादि लगाए गए। नागरिक अस्पताल हिसार को 200 बेड से 300 बेड का अपग्रेड किया गया है, ताकि जनता अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके। जनरल हॉस्पिटल के नए भवन को भी जल्द मंजूरी मिलेगी, जिससे आधुनिक अस्पताल का निर्माण करवा सकेंगे। आपके इस योगदान से हरियाणा में हिसार का नाम दूसरे स्थान पर लिया जा रहा है और मैं आपसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह लगातार स्वच्छता पर कार्य करते हुए हम अपने शहर की रैंकिंग को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।